सभी लोगों को नमस्ते। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने अभी मैनपुरी विधानसभा मैनपुरी जिले की तमाम न्यूज को देखा है। जो 2027 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास मैं गया और उन लोगों से चर्चाएं की। अभी मैं आ गया हूं भोगांव विधानसभा के अंदर और हमारे साथ आप लोगों ने भोगांव विधानसभा के और भी नेताओं के इंटरव्यू देखे हैं। अब हमारे साथ आप देख रहे हैं गौतम कठेरिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी हैं। तमाम चर्चाएं करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल रहने वाला है। भोगांव से तैयारी भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी नज़दीक आने वाली है। क्या तैयारी है आपकी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, और आपको भोगांव विधानसभा और भोगांव की पावन धरती और जनपद मैनपुरी जो कि मैन ऋषि की तपस्थली, उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका न्यूज़ चैनल में देखता रहता हूँ जी, और बहुत उसे बहुत फॉलो भी धन्यवाद। करता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट सवाल कर लेते हैं आपसे। जी जी बोलिए। अच्छा, ये बताइएगा 2027 का चुनाव करीब है, जी, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? मैं आपको बताऊं, अब मेरी जो है तैयारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते 24 घंटे पार्टी तैयारी में रहती है। और यहाँ पर संगठन में इतने काम दिए जाते हैं, कार्यकर्ता अपने संगठन के जो भी कार्य हो उनको बड़ी कुशलता से कार्य करता है। और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे एक्टिव मोड पे रहती है। जो पार्टी का जो भी आदेश होता है उसका पालन किया जाता है। और दूसरी बात, अभी यहाँ पर रामदेव अग्निहोत्री जी विधायक हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग सभी लोग कार्य कर रहे हैं। और रही बात अपनी, तो अपना किसनी विधानसभा से अब की बार टिकट मांगी तो वहीं तैयारी करें। अच्छा, किसने विधानसभा से ली? जी जी। और हमने सुना है कि भोगांव विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं, भोगांव विधानसभा हमारे अभी गुरुजी हैं आदरणीय रामदेव अग्निहोत्री जी, उनके नेतृत्व में हमने बहुत काम किया है। 14-15 साल हो गई हैं अभी पार्टी में सेवाएं देते हुए। तो अब की बार किसनी से मांगे, वहाँ पर एक बार और लड़ेंगे अभी अच्छा चुनाव। अच्छा। तो अच्छा, ये बताइएगा, अगर चुनाव की बात की जाए तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी का क्या रुझान रहने वाला है? क्योंकि समाजवादी भी हमलावर रहती है, कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन बनाई हुआ है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जो हमलावर रहती है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकते हुए देखना चाहिए। जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, सबसे पहले शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर उनका हमला होता है। उनकी ज़मीनों पे कब्जा करना, उनकी बहन बेटियों के जेवर पे कब्जा करना, यहाँ तक कि जानवरों पे, जो जानवर होते हैं गाय भैंस बकरी, इनको भी चुराना, ये सब घटनाएं क्रम होती हैं। उसके बाद आप जब भी ये समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो उनका एक जातिवादी चेहरा है वो लोगों को दिखाई देता है। उनके घर में पता चलता है 4 लोग सांसद हैं, 5 लोग विधायक हैं, मंत्री हैं। तो ज़्यादातर जो हिस्सेदारी होनी चाहिए समाज की, जो एक पीडीए की वो बात करते हैं, उसको देखते हुए वो जातिवादी में तरवीन हो जाता है, जातिवाद में बदल जाता है। अच्छा, आपने का सीधा कहना ये है कि उसमें जातिवाद है? जी भाई साहब, जातिवाद मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ की जनता कहती है। अगर जातिवाद ना होता तो आज समाजवादी पार्टी की स्थिति नहीं होती। समाजवादी पार्टी 4 सांसदों की पार्टी रह गई, उसके बाद इन्होंने पीडीए का नारा दिया। एक अब तो 37 हो गए ना? नहीं, वो भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जबकि माननीय मोदी जी संविधान के लिए बहुत ही सजग हैं। और अब लोगों को कंफर्म हो गया है मोदी जी के नेतृत्व में कि संविधान के रक्षक हैं, कोई ऐसे नहीं कि आके कोई खत्म कर देगा। ये रूमर फैलाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ। अच्छा, वो संविधान के ऊपर चुनाव हुआ था, अब 27 का आपके अनुसार क्या रहने वाला है? क्योंकि अगर वो संविधान के ऊपर हुआ, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने लीड किया है। जी जी। 4-5 सांसद से डायरेक्ट 37 पहुंचे हैं। कांग्रेस का भी अच्छा प्रदर्शन रहा, 42 पहुंचे। जी जी। इंडिया गठबंधन मैं बताता रहा हूँ भाई साहब, अभी तक के ये तीसरा कार्यकाल है माननीय मोदी जी का। और योगी जी का जो जीरो टॉलरेंस पे काम चल रहा है गुंडागर्दी के लिए, उसमें अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। तो इन्होंने भ्रम फैलाना चालू कर दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इनके पास इन दोनों के बाद कोई मुद्दा नहीं बचा। जबकि कोई भी कृत्य बता दीजिए जिससे अब इनको लगता हो कि संविधान इस वजह से खत्म हो रहा है। माननीय मोदी जी ने जब अभी तीसरी बार शपथ ली, सबसे पहले संविधान को माथे लगाते हुए, उसको चूमते हुए
उसका सजदा करते हुए जो भी है, उसके बाद लोकसभा में अंदर एंट्री ली उन्होंने। तो ये तो लोग कहने की बात है, मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो जानते हैं दलित पिछड़ों के और आदिवासियों के इनका कहाँ पे लाभ हो सकता है, इनको कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या देना चाहिए। आप देखिए देश को प्रधानमंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे दलितों के लिए काम किया। 12 मंत्री कैबिनेट में हैं माननीय मोदी जी के। उत्तर प्रदेश में भी उनके कई ऐसे मंत्री हैं जो जो अभी तक समाजवादी पार्टी अपने पास रखती थी। कानून मंत्री इस देश का दलित है। तो ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को। यहाँ पर अब की बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, कहीं भी संगठन उठा लीजिए, हर समाज का हमारे पास प्रतिनिधि मिलेगा। सांसद भी हर समाज का मिलेगा आपको, चाहे कठेरिया समाज ले लीजिए, चाहे दिवाकर समाज ले लीजिए, चाहे वाल्मीकि समाज लीजिए, चाहे साक्य लीजिए, चाहे मौर्य लीजिए, चाहे आप राजभर लीजिए, चाहे किसी भी समाज का ले लीजिए, आपको हर समाज का हमारे पास प्रतिनिधि मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ अभी चुनिंदा कुछ लोगों ने ये संविधान और आरक्षण के मैटर को लेकर इन्होंने कुछ लीड पाई थी, उसको मैं मानता हूँ। वो हम लोगों ने बता नहीं पाया, लोगों को समझा नहीं पाया उस टाइम, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। जनता समझ गई है। जी भाई साहब। अच्छा, अभी अब की बार तो वो ऐसा भी नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 260 पार। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सरकार तो आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी। कांग्रेस, आपके ही जिले में मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए, कांग्रेस का किया, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े तो 100 सीटें कांग्रेस की अकेले आएंगे। नहीं, वो हम आपकी बात को कहते हैं, आपने जो कहा है वो लोग आपसे जो कह रहे हैं उसको भी मानता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो ऐसे सपने देखते रहे। और आपकी पार्टी की भी अगर बात करी जाए तो ममता राजपूत जी आपकी जिला अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने तो ऐसा कह दिया कि 403 में सभी सीटें उनकी हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, ये हम लोग 403 विधानसभा पे मन से तन से लगते हैं, कार्यकर्ता बड़ा मन से लगता है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बड़ा है। अभी ये आरक्षण और संविधान को मैटर छोड़ दें, उसके बाद समाजवादी पार्टी पे कोई एक ऐसा मुद्दा बता दें जिस पे वो लड़ेंगे, और जबकि संविधान और आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सजग है, बहुत ही चुस्त और दुरुस्ती से उस पर नजर बनाए रखे। समाजवादी पार्टी के लोग मुद्दा बता रहे थे, कह रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर चुनाव लड़ेंगे। आप शिक्षा के मामले में देख लीजिए, भोगांव में चले जाइए या चाहे मैनपुरी जनपद में, कहीं हम मैनपुरी जनपद की बात करते हैं, पहले एक शिक्षा माफिया होता था। पहले लोग माफिया जानते थे, माफिया को समझते थे कि जो भी फिरौती, लूट, हत्या, मर्डर करने वाला माफिया होता था। लेकिन इनके टाइम में एक शिक्षा माफिया होते थे जो कि शिक्षा को बेचने का काम करते थे। कुछ लोग तो जो अपने साइन नहीं कर पाते थे, वो दूसरे आदमी को बिठा दिया परीक्षा में, 10,000 5,000 ले लिए। और ऐसा कहानी आपको देखने में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा जनपद में जितने भी विद्यालय हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के सजाती बंधुओं के 90-95%। और उनमें क्या होता था, जो भी हाई स्कूल, माध्यमिक शिक्षा जो भी होती थी, 12th जो भी बच्चे परीक्षा देने जाते थे, उन पे 5,000 10,000 धन उगाही होती थी। जो बेचारा अच्छा पढ़ने लायक शिक्षक विद्यार्थी है, उस पर भी उन्हें लोग परेशान करते थे। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उन्हें परेशान करते थे। वहाँ पर शिक्षा का खून करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। तो वो तो शिक्षा की बात ना ही करें तो ही है। और दूसरी बात, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, जितने भी विद्यालय हैं उसमें 5% अदर लोगों के मिलेंगे, 95% उनके सजाती बंधुओं के विद्यालय हैं। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी में क्या जातिवाद नहीं है? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास पे चुनाव लड़ती है। आप देख लीजिए, चाहे हमने आपको पहले भी बताया था, अब मैं फिर एक बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग सबका समायोजन करने के लिए चुनाव में आते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर रामनरेश अग्निहोत्री जी को टिकट दिया गया है। आप एटा में चले जाइए, लोधी को टिकट दिया है। फरकाबाद में चले जाओ, साके को टिकट मिला। मतलब हर समाज के व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया गया है उनके समाज के हिसाब से। अच्छा, तो क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में मैं किसका फिर माहौल, और भारतीय जनता पार्टी का अगर माहौल है जी तो 403 में कितनी सीटें हैं? भाई साहब, मैं फिर से कह रहा हूँ, पिछली की अपेक्षा अब की बार हम लोग और
टर्नओवर जो कि हमारा बढ़ेगा, ग्राफ जो है पिछले के अपेक्षा अब की बार बढ़ेगा, क्योंकि इनका जो झूठ था, जो एक अफवाह भ्रम फैलाया गया था जनता के बीच में जाके संविधान खत्म हो जाएगा, उसको लेकर जनता के अंदर जानकारी हो गई है, लोगों को जागरूक कर दिया गया और लोग लगे हुए कि ये जो इनके पास एक लेके घूम रहे हैं काट की अंडी के आरक्षण खत्म हो जाएगा संविधान। आप देख लीजिए, आपने कई लोगों का इंटरव्यू किया है, सिर्फ 2 शब्दों के बाद उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें जो बोले। आप सच अगर देखा जाए तो एक मजबूत जो प्रतिद्वंदी होता है, विपक्ष होता है, उसकी भी भूमिका नहीं निभा पा रहे आप। आपको जनता दे रही थी वो भी नहीं निभा पा रहे आप। अच्छा, भूमिका तो निभा रहे हैं, फाइट में तो हैं, फाइट में लगातार मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं। नहीं भाई साहब, आप ये क्या मतलब आप फाइट कहना में? क्या चाह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है? विपक्ष कहीं मजबूत है नहीं। विपक्ष मजबूत होता तो वो सड़कों पे होता, जनता के मुद्दा उठाता। कोई इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष जनता की बात रखता है, और यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सुशासन और सबका साथ सबका विकास की बात चल रही है। यहाँ पर अभी भी हमारी बहन बेटी 12 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कहीं भी निकल जाए, ये लोगों को रिलीफ महसूस हो रहा है कि गुंडा राज खत्म हो गया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में है, जी जिला अध्यक्ष जी हैं, जी। यूजीसी का समर्थन करते हैं या नहीं? देखो भाई साहब, यूजीसी, अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कांग्रेस टाइम लागू हुई थी, लोगों को जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये कांग्रेस के टाइम लागू हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये रोहित बोमला कांड हुआ था, उनके परिवारीजन और उनके शुभचिंतक लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, इसको और कड़ाई से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था केंद्र सरकार को इसके कड़ाई से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट के आदेश को मानते हुए केंद्र सरकार ने जो गजट जारी हुआ था उसको मानते हुए इन्होंने अपना एक जारी किया, उसमें लोगों को लिया, उनकी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं होती, 63,000 लोग ऐसे केस आए थे जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था। आप समर्थन में है या नहीं? मैं बिल्कुल, जो भी जो न्यायपालिका, हम न्यायपालिका का आदर करते हैं, सम्मान करना चाहिए हम सबको। मैं न्यायपालिका के देखते हुए जो भी न्याय आता है उसको सिर्फ केंद्र सरकार ने एक जारी किया है, जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हमें केंद्र सरकार का कुछ नहीं, पहले से ही लागू था वो, तो अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसको और कड़ाई से मजबूत करने के लिए लागू किया था। तो हम सभी का, पूरे देशवासियों को मिलकर जो भी आदेश आता है, जो भी निर्णय आता है, उसको मानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, और मैं स्वीकार करता हूँ। जी, आप समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ। अभी आरक्षण EWS आया था, हम लोगों ने स्वीकार किया। 377, धारा 36, ऐसी कई चीजें हुई जो देश में लागू हुई, उनको हम स्वीकार करते हैं। कानून लोकसभा में बनता है, घर में नहीं बनता है। सब लोग प्रतिनिधि होते हैं वहां पर, सबकी, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? ऐसा है भाई साहब, ये राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अब ये बताइए, 377 हुआ, उस पर विरोध हुआ कि नहीं हुआ? 377 के बाद आप आइए अयोध्या वाला केस, उसमें भी लोगों ने खूब विरोध किया और राजनीति की। उसके बाद अभी कोई मुद्दा नहीं बचा लोगों के पास। अब क्या है कि उन्हें नए 377 क्या है? ये 377 जो कश्मीर में 370 सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, 370 जो धारा थी उसको लेकर जो चला, उसको एक आपने देखा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन महीनों चला। कानून जो कोर्ट बनाता है उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है, वो हम भी स्वीकार कर रहे हैं। अगर हमारे विरोध में आएगा तो हमें स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि जो न्यायपालिका हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है, वो आदेश जो भी करती है जुडिशली, उसको मानना पड़ता है। ये देश संविधान से चलता है। जी, देश संविधान से चलता, मानते हैं जी। 2027 में 403 में से कितनी सीटें भाजपा की? भाई साहब, पहले हम लोग काउंटिंग बता दीजिए, ऐसे नहीं कि पूरी तैयारी तो सब करते हैं, सब पार्टियां करती हैं। हम लोग कम से कम 300 प्लस रहे। 300 प्लस मानते हैं। मैनपुरी भोगांव की बात करी जाए और किसनी से तैयारी कर रहे हैं तो किसनी की बात करी जाए? किसनी लगातार सपा की रहती है, भोगांव लगातार 10 साल से भाजपा की है। भाई साहब, किसनी में क्या है, अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है अपना बदलाव करना चाहती है, अपने कैंडिडेट को भी बदलना चाहती है। जो भी है वो, जो भी पार्टी निर्देशित करेगी, जिसको भी लड़ाई, हम लोग उसको लड़ाएंगे, मन से लड़ाएंगे। रही भोगांव विधानसभा, हम लोग लगातार अभी तक यहाँ से जीतते आए हैं और अगली बार भी हम जीतेंगे यहाँ पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडा राज से
और जो भी गुंडाराज आप देख लीजिए, यहाँ पर पड़ुआ रोड, रसूलाबाद, कहीं चले, उनके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अनुसूचित वर्ग के नेताओं की, लोगों की, गरीब जनता की, जो भट्टे पे मजदूरी काम करते हैं, उनकी जमीनें घेर रखी हैं। मैं चाहूं तो आपको साक्ष्य दे सकता हूं। एक बार डिबेट हुई थी माननीय तेज प्रताप जी, जिस जगह पर खड़े थे वो एससी की जमीन थी, उस पे उनके नेताओं ने जमीन पे कब्जा कर रखा था। तो ऐसी कई बीघा जमीन है, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती है। उनके जो कुचक्र जो यहाँ पर हुए हैं, आपकी किसनी के विधायक की बात करी जाए, कठेरिया साहब जी की, जी, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अभी जमीन पर कब्जा हुआ। उन्होंने बयान भी दिया हमारे ही चैनल मिट्टी न्यूज पर, अपने ही चैनल पे। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं जैसे माननीय ब्रजेश कठेरिया जी जो भी मुद्दे उठाते हैं उनको मैं देखता रहता हूँ। कहीं ना कहीं उनका भी एक स्वजाति बंदी हुए हैं पार्टी के अखिलेश यादव जी के, उनके ही मैं पक्ष में ज्यादा उनके मुद्दे रहते हैं, क्योंकि उनके स्वजाति बंधुओं ने बहुत जैसी जमीनों पे कब्जा किया, बहुत सी जमीनों पे कब्जा करके उन पे काबिज हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं, मैरिज होम बना दिए हैं। बस उस बात को नहीं आप स्वीकार रहे हैं जो अभी कब्जा हुआ है। भाई साहब, वो वहां पर टीम जो गई, टीम ने नापा, वहां कब्जा दे के आई, जिसकी जमीन थी वहां कब्जा दिलाया। जो भी राजस्व कर्मचारी गए वहां पर 2-3 बार जाकर वीडियोग्राफी हुई है उसकी। अच्छा, जानकारी में आपके? जी, मेरी जानकारी में जिसकी जमीन थी वहां पर उसको काबिज किया गया। मामला सॉर्ट आउट हो गया? हाँ, सॉर्ट आउट हुआ। उसमें कई बार 2-3 बार तो मुझे जानकारी है, उसमें 3 बार समथिंग मेरे जानकारी में है, जैसे राजस्व की टीम जाके एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय जाकर वहां पर काबिज करा के आए जिसकी जमीन भूमि थी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अब आपकी किसनी या फिर भोगांव? वैसे भोगांव, किसनी, मैनपुरी तीनों हमारी हैं। अच्छा, तीनों आपकी हैं? तीनों हमारी हैं। और पार्टी करेल क्यों छोड़ दी, उसको भी बता दीजिए। करेल भी पार्टी हमारा। अब की बार तो करेल हमने लोगों ने अभी अगले पूरा परिवार उतर आया था। अब यार करेल भी जीतेंगे। 14,000 का मत मार्जिन, जो 90,000 1 लाख से जीते थे वो 14,000 पर रह गए। हमारा कैंडिडेट थोड़ा लेट आया था। अब की बार हमारा कैंडिडेट पहले से ही मन बना के पूरे, वो भी सैफई परिवार का कैंडिडेट था। सैफई परिवार, हम तो भारतीय जनता पार्टी अगर सैफई परिवार का होता तो वो सैफई परिवार के संबल पे लड़ता। अरे नहीं, उनके रिश्तेदार तो हैं। रिश्तेदार तो ऐसे तो अर्पणा जी भी हैं, हरिओम यादव जी भी हैं, है कि नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों है? भारतीय जनता पार्टी की अगर सदस्यता ले ली है, भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गया। भाई, जब भी कोई समाजवादी पार्टी में जाता है या समाजवादी पार्टी की सदस्यता, वो समाजवादी पार्टी कहलाता है। और वो लोग जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो वो भाजपा ही हुए ना, वो भाजपा ही हो गए। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने देखा है हमारे साथ अभी गौतम कठेरिया जी मौजूद हैं। इन्होंने तमाम तरह की चर्चाएं की हैं, यूजीसी का समर्थन किया है और जो भी मुद्दे हुए जिन पर चर्चाएं की हैं, कह रहे हैं कि 4 सीटें भाजपा की हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। करेल छोड़ दिया था, पर जब पूछा तो उन्होंने बताया। आप क्या सोच रहे हैं, मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों पर किसका कब्जा रहने वाला है 2027 के चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी बोल रही है मेरा, समाजवादी पार्टी बोल रही है मेरा, और कांग्रेस ने भी कह दिया है धीरे से कि 2 सीटों तो हम भी जीते रहेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? और हाँ, बसपा ने भी कहा है। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है। भोगांव विधानसभा के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैनपुरी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ईशांशु।